ये श्री राधा कृष्णा पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत इतना पुण्यदायक है कि इसका इंतजार देवता भी करते हैं। कई साल में एक बार पड़ने वाली एकादशी अन्य एकादशियों से 1000 गुना फल देती है। इसे चमत्कारी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कमला एकादशी भगवान विष्णु की अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है तथा सभी प्रकार के यज्ञ व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन एकादशी पर एक काम करना ना भूले। तुलसी पूजन का शुभ मुहूर्त 7:12 से लेकर रात्रि 8:13 तक रहेगा। इस दिन तुलसी के सम्मुख 11 दीपदान तुलसी जी के सामने जलाकर 11 बार ओम नमो नारायणी मंत्र का जाप करें और 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। भक्तजनों, आइए जानते हैं अधिक मास या मल मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा। अधिक मास और मल मास के शुक्ल पक्ष की कमला एकादशी का प्रारंभ होगा 26 मई को सुबह 5:10 पर और एकादशी की समाप्ति होगी 27 मई 2026 सुबह 6:21 पर। एकादशी व्रत का व्रत उदय तिथि के अनुसार 27 मई 2026 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु इसी दिन व्रत रखेंगे। इस बार पद्मनी एकादशी 27 मई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत और पूजा करने से तपस्या यज्ञ के बराबर फल मिलता है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए खास उपाय पद्मनी एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी साथ में भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, पीला फल आदि अर्पित करें। बात करें व्रत पारण की, तो व्रत पारण का समय रहेगा 28 मई 2026 प्रातः काल 5:25 से 7:56 तक। पारण का सही समय निर्धारित करने के लिए कुछ मुख्य बातें होती हैं। द्वादशी तिथि के शुरुआती हिस्से हरिवासर में पारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक अशुभ माना जाता है। हमेशा द्वादशी तिथि के सूर्य उदय के बाद ही व्रत खोलें। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक रहेगा। इसके बाद पूजा के लिए 3 अच्छे मुहूर्त हैं, जिसमें आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। भक्तजनों, इस दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 5:25 से 7:08 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:08 से लेकर 8:52 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 तक आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए उत्तम समय माना गया है। इस दिन मन को शांत रखकर भक्ति भाव से नाम जप करना बेहद फलदायी माना जाता है। वहीं रात के समय 4 पहर की पूजा का विशेष विधान है। पहले पहर में नारियल से भगवान की पूजा की जाती है, दूसरे पहर में बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, तीसरे पहर में सीताफल से पूजा की जाती है और चौथे और अंतिम पहर में नारंगी और सुपारी चढ़ाई जाती है। माना जाता है इस दिन विधि विधान से की गई पूजा से व्यक्ति की सच्ची मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राधा कृष्णा।